अस्सलाम वालेकुम 24 डिजिटल के साथ मैं हूँ रोज़ीना अली। आजकल इन दिनों क्लाउड बर्स्ट की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। मैं इस वक्त एनडीएमए में मौजूद हूँ, मेरे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर तैयब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क से भी ऐसी ख़बरें आई कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, यहाँ से भी ख़बरें आ रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या क्लाउड बर्स्ट की पेशगोई मुमकिन है? क्लाउड बर्स्ट की लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग या मिड रेंज फोरकास्टिंग प्रिडिक्शन इसकी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब एक क्लाउड्स बन जाएं और उन क्लाउड्स की एक स्पेसिफिक उसकी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी। और नॉर्मली कन्वेक्टिव अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी ही क्लाउड्स के अंदर क्लाउड की डेंसिटी बताती है कि कितनी इसके अंदर पानी रखने की सकत है। तो तकरीबन 2,500 किलो जाउल पर जो है किलोग्राम, ये अगर डेंसिटी कैप्स की बन जाए यानी क्लाउड कन्वेक्टिव अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी, और साथ इसकी लिफ्टिंग इंडेक्स लो हो यानी ये ज़मीन के करीब बने, और थर्ड उसके अंदर कोई ओरोग्राफिक अपलिफ्ट हो यानी कोई पहाड़ी इलाके के करीब बने, यानी कैप इसका हाई हो, कन्वेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो, लिफ्टिंग इंडेक्स इसकी कम हो, और साथ कोई पहाड़ी सिलसिला यानी ओरोग्राफिक इफ़ेक्ट इसको मिले, तो उस टाइम पे जो क्लाउड्स बनते हैं उनको हम क्लोमोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। यानी ये वर्टिकली बहुत गहरे बादल होते हैं। तो कुछ तो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिन इंडिकेटर्स को टेक टीम हमारी एनडीएमए भी मॉनिटर करती है। लेकिन ये जब क्लाउड्स बन चुके हों और उस वक्त बारिश होना शुरू ही हो, तब पता चल जाता है कि क्लाउड मैस ऐसा बन चुका है जिससे क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। यानी पेशगोई इसकी मुमकिन नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि क्या पहाड़ी इलाकों के अलावा जो हमारे सहराई और मैदानी इलाका जात हैं, वहाँ पर भी कोई क्लाउड बर्स्ट इवेंट हो सकता है? और अगर वहाँ पर हो जाए तो फिर क्या किया जाए, फिर वहाँ के लोग क्या करें? क्योंकि पहाड़ी इलाकों की तो बार बार पहले भी जब आपसे क्लाउड बर्स्ट पर बात हुई तो पहाड़ी इलाकों का आप तस्करा करे थे। क्या सहराई और मैदानी इलाके हो सकते हैं इफेक्ट क्लाउड बर्स्ट? एक्चुअली मेट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में क्लाउड बर्स्ट की भी टाइप्स हैं। एक क्लाउड बर्स्ट होते हैं जैसा कि मैंने बताया जिसकी कैप ज़्यादा हो, कन्वेक्टिव अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी हो और ग्राफिक एपलिफ्ट बन रही हो। नॉर्मली वो क्लाउड्स क्लोमोनिम्बस क्लाउड्स जिनकी कैप एंड लिफ्टिंग इंडेक्स कम हो, जिस तरह मैंने, और कैप ज़्यादा हो, तो वो तो बनते हैं किसी पहाड़ी सिलसिलों के करीब। लेकिन मेट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में क्लाउड बर्स्ट की एक और भी डेफिनेशन है जिसको नॉर्मली हम टोरेंशियल रेन्स कहते हैं, लेकिन अब फ्लेक्सिबल लैंग्वेज में क्लाउड बर्स्ट हम ऐसे इवेंट को भी कह सकते हैं जहाँ पे ज्योग्राफी के अलावा क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल देखी जाती है। यानी अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल एक घंटे के अंदर हो जाए तो एक टर्मिनोलॉजी उसको भी क्लाउड बर्स्ट कहती है। उसमें क्लाउड की टाइप्स के बजाय क्लाउड के अंदर बारिश होने की कैपेसिटी कितनी होती है, और वो अगर एक घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा कर दे तो क्लाउड बर्स्ट। मैदानी इलाकों में ऐसे बहुत से केसेस हो चुके हैं जहाँ पे, जिस तरह कि हमने एक इवेंट 2022 में देखा जहाँ पे जो आपके थरपारकर, थट्टा और सजावल में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिशें एक घंटे में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो वो इवेंट्स को अगर फ्लेक्सिबल लैंग्वेज में बात की जाए तो क्लाउड बर्स्ट कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में क्लाउड बर्स्ट के लिए माउंटेन रेंजेस होना ज़रूरी है। ठीक है। 2023 में, 2024 में, 2025 में अभी तक कितने कोई इवेंट्स हुए हैं क्लाउड बर्स्ट के? आपने 2022 का तो एक इवेंट बताया, उसके आगे ऑनवर्ड कितने अभी तक इवेंट्स हो चुके हैं? क्लाउड बर्स्ट के मल्टीपल इवेंट्स, और इसकी अगर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की बात करूं तो ये पिछले सालों से थ्राइस फोल्ड, 3 गुना ज़्यादा इस साल हो चुके हैं। और इसे पाकिस्तान में नहीं है, लगभग 8 से 9 तो रिकॉर्डेड हमारे पास इसका डेटा है, जो कि इस साल जिस तरह आपने चकवाल में देखा, नारोवाल में देखा, एंड देन आपने मानसेरा में देखा, और अभी हमने बटाग्राम और बुनेर में देखा है। सो नंबर ऑफ़ इवेंट्स इस साल पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड हुए हैं। लाहौर में भी अच्छी खासी बारिश, और इस्लामाबाद की जो हमारी हिली एरिया मरगला हिल्स के पास भी सैदपुर विलेज में भी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा एक घंटे में बारिश रिकॉर्ड हुई। सो 8 से 9 इवेंट तो एनडीएमए के डेटा के मुताबिक मौजूद हैं। और अगर बात की जाए ग्लोबल स्केल में तो इंडिया में इस बार बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स रिकॉर्डेड हैं। महाराष्ट्र, मुंबई में क्लाउड बर्स्ट का इवेंट रिपोर्ट हुआ है, गोवा स्टेट में भी हुआ है, उत्तराखंड में 3-4 दिन पहले हुआ, कल श्रीनगर में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, तेलंगाना में हुआ। और बात की जाए अगर चाइना में तो हुडांग, हुनान और बीजिंग में ऐसा क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसकी वजह से 600 मिलीमीटर की रेनफॉल हुई, जो कि 100 दिनों की रेनफॉल एक दिन में हो जाना। यानी सिर्फ
पाकिस्तान इस जद में नहीं, या कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है हमारे पास कि हम ये कह सकें कि 2022 में इतने हुए थे, फिर 23 में उससे इतने ज़्यादा, मतलब 2 या 3 इवेंट ज़्यादा हुए, फिर अगले साल में 2-3 इवेंट्स, तो कोई इस तरह का कोई एग्जैक्टली फिगर है? इसके क्योंकि मैडम क्लाउड बर्स्ट जो है उसकी भी टर्मिनोलॉजी फ्लेक्सिबल सेंस में अलग है और स्ट्रिक्ट सेंस में अलग है। सो डेटा कुछ डिफरेंट बताता है, वो डिपेंड करता है कि हमने किस स्टैंडर्ड की डेफिनेशन को क्लाउड बर्स्ट का इवेंट कंसिडर किया है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्लाउड बर्स्ट को डिफ़ाइन करता है 100 मिलीमीटर इन अबव रेनफॉल, लेकिन इसके साथ साथ देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अवेलेबल जिसमें क्लाउड बर्स्ट में ओरोग्राफिक अपलिफ्ट और लिफ्टिंग इंडेक्स को ज़्यादा देखा जाता है। सो दैट इज़ वाई एक फिक्स्ड गवर्नमेंट का कंसेंसस किसी फिगर के ऊपर नहीं है क्लाउड बर्स्ट के ऊपर। यानी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हो सकता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि हिल्स का लाजमी उसके साथ एक कनेक्टिविटी होती है, तो सहराई और मैदानी इलाकों में बारिश डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हम स्पेसिफिकली उसको क्लाउड बर्स्ट में कंसिडर नहीं कर सकते, ऐसा ही है। तो मुझे ये बताइए कि अगर कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है या क्लाउड बर्स्ट की अगर अनएक्सपेक्टेड एक सिचुएशन हो जाती है सहराई और मैदानी इलाकों में या फिर पहाड़ी इलाकों के करीब करीब, लोगों को एहतियात क्या करनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है क्योंकि कई कच्चे मकानात होते हैं, लोग अपने घरों में रह रहे हैं। जिस तरह से बार बार यहाँ पर एक फुटेज देख रहे थे पड़ोसी मुल्क की, तो जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ और जिस तरह से वो एक फ्लैश फ्लड या उसको कौन से फ्लड की वो सिचुएशन हम कहें या लैंडस्लाइड कहें, क्या नाम दें, और जिस तरीके से वो आ रहा है पूरे एक एरिया को लेकर जा रहा है, तो लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए? नंबर 1 मैडम, वेदर साइंस अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि शॉर्ट टर्म फोरकास्ट यानी 7 दिनों की फोरकास्ट बड़ी क्रेडिबल होती है, जिसकी कॉन्फिडेंस लेवल 90% से भी ज़्यादा। यानी जब एक वेदर पैटर्न डेवलप हो जाए तो 90% से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हम आने वाले 7 दिनों में जो वेदर पैटर्न्स बन रहे हैं उसकी हम प्रिडिक्शन करते हैं, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये डेटा अवेलेबल है। जैसे कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की डिज़ास्टर अलर्ट एप्लीकेशन है, NDMA डिज़ास्टर अलर्ट एप्लीकेशन, जिसमें हम पिन पॉइंट उन एरियाज़ की आइडेंटिफिकेशन करते हैं जहाँ पे कोई ऐसे वेदर पैटर्न बन रहा है जिसकी बदौलत बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है, लैंडस्लाइड भी हो सकती है, या कोई भी खुदा ना खास्ता एक ऐसी कुदरती आफत जन्म ले सकती है। सो सबसे पहली चीज़, अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें, और इसके लिए आप कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स के डेटा को ज़रूर देखें। हम सब के पास अब हैंड हेल्ड मोबाइल्स होते हैं, और हैंड हेल्ड मोबाइल्स के अंदर हम ईज़िली इन वेदर पैटर्न्स को मॉनिटर भी कर सकते हैं और डेटा मौसूल भी कर सकते हैं। नंबर 1, अगर से भी जब आपको रिंग बैक टोन भी हमने जिस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन में आप कॉल करें तो NDMA की डिज़ास्टर की डिफरेंट प्रेडिक्शंस उस पर आती हैं। सो नंबर 1 स्ट्रेटजी कि अपने आप को पहले आप इन्फॉर्म रखें। अपना कोई भी विज़िट किसी आपने स्केजुअल किया हुआ है ऐसे इलाकों में जहाँ पे तेज़ बारिशें हो सकती हैं। सेकेंडली, नशीबी इलाकों में जाने से परहेज़ करें मानसून के सीज़न में और एक्टिव मानसून के सीज़न में। थर्ड, अपने छतों को आप अगर डेटा के मुताबिक तकरीबन 50 से ज़्यादा अमवात कच्चे घरों के गिरने की वजह से होती हैं और तकरीबन 20% से ज़्यादा अमवात डूबने की वजह से होती हैं। कच्चे मकानात की स्ट्रेंथनिंग हो या उनकी रेजिलियंस उन स्ट्रक्चर्स के अंदर लाना। नंबर 1, ये इसकी भी सोशल कैपिटल के कॉन्सेप्ट में पहली मदद आप होती है। तो अपने घरों की छतों में नकासी का निज़ाम ठीक रखें। वाटर स्पाउट्स या ड्रेन्स हैं उनको चोक होने ना दें। अपने घरों को की छतों को ज़रूर जाके इंस्पेक्शन करें कि खुदा न खास्ता कहीं पे लीकेज है या कहीं पे आपके वाटर ड्रेन्स कहीं पे चोक नहीं हुए तो उनको आप ज़रूर खाली करें। ड्रेजिंग ऑफ नलास, यानी जो आपके नशेबी इलाकों के अलावा भी जो नाले हैं उनके अंदर जो सेडिमेंटेशन या जो गंद फंस जाता है तो उसको भी ड्रेजिंग करने के लिए जो वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटीज़ हैं वो अपना काम करती हैं। अगर आपके किसी इलाके में ऐसी ड्रेजिंग ऑफ नला नहीं हुई तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को कि हमारे इलाके में ये निकासी का निज़ाम दुरुस्त करें। थर्ड, ये चीज़ अपने छोटे बच्चों को गैर ज़रूरी घर से बाहर कभी भी ना भेजें तेज़ बारिश के मौसम में। फोर्थ चीज़, करंट लगने से बहुत अमवात होती हैं तो आप किसी भी ऐसी जगह पे ना खड़े हों जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम तरह एहतियात करनी है। आखिर में मुझे डॉक्टर तैयब वाइंड अप की तरफ जाते हैं।
एनडीएमए की पेशगोई ये कहती है कि ये जो बारिशों का सिलसिला है 15 से 22 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें बहुत तेज़ मूसलाधार बारिशें होंगी। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात भी हैं, फ्लैश फ्लडिंग के, अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी बहरहाल मौजूद हैं। और साथ ही साथ एनडीएमए ये भी कहता है कि क्लाउड बर्स्ट की कोई पेशगोई जो है वो मुमकिन नहीं है। ताहम ऐसी सूरत हाल का अगर सामना करना पड़ता है, लोगों को चाहिए कि वो अपने लिए पहले से मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हिफाजती इक़दाम ज़रूर करें। अगर आप देख रहे हैं कि किसी इलाके में कोई ऐसी सिचुएशन है, कहीं पर जो दरिया हैं, दरियाओं के पास जाकर तफरीह करने से गुरेज़ करें। अपने साथ एमरजेंसी किट्स को लाजमी तैयार रखें और कोशिश करें कि अपने आप को भी और आपके साथ जो आपके प्यारे हैं उन्हें भी हिफाजती जो मकामात हैं, हिफाजती जगहों पर लाजमी उनको रखें।